तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 साइंस का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें जो है एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो हमारा कटा हुआ है, एवोल्यूशन वाला पार्ट जो कटा हुआ है, और हम इसमें खाली हेरिडिटी पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी में जो है सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहता है कि ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब कि जो उनके पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं वो उनके बच्चों में जाते हैं, वो है इनहेरिटेंस। तो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद है मेंडल, जॉर्ज मेंडल। ये एक साइंटिस्ट है, जीजे मेंडल। इन्होंने जो है रिसर्च किया था इनहेरिटेंस के ऊपर, इन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इन्होंने रिसर्च किया था पी प्लांट के ऊपर। पी प्लांट को साइंटिफिक नेम है जिसका नाम है पायसम सटाइवम, देख सकते हैं आप। पायसम सटाइवम जो है इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी आता है। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे। जी हाँ, उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे उसके साइज़ के ऊपर, जैसे कि आपको नीचे दिख रहे होंगे, टॉल, ड्वार्फ, और उनका कलर के ऊपर ग्रीन सीड, येलो सीड, इस हिसाब से उन्होंने लिए थे। और जो नीचे जो आपको ये दिख रहे हैं ये कैरेक्टर, इनमें से आप 3 कर सकते हैं, 3 करना चाहें तो 3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 ही सही रहेंगे उसके लिए। और इसका ज़्यादा वैसे बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा नहीं एग्ज़ाम में, इस हिसाब से जो पैटर्न है। और जो नीचे जो टॉल और ड्वार्फ वाला है और ये कलर वाला, ये 2-3 इम्पॉर्टेंट से इनको आप कर लीजिएगा, और जो लास्ट वाला है ये नहीं करना है। तो जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं, 7 कैरेक्टर्स इंक्लूड करते हैं उसका साइज़, उसका पॉड, कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या होता है? कोटिलेडन होता है, कोटिलेडन जैसे जिसमें फूड स्टोर होता है वो होता है कोटिलेडन, जैसे आपने चने में देखा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जो लास्ट में जो सबसे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये वाला आपको नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे F1 जनरेशन, जो आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। F1 जनरेशन में जॉर्ज मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, एक टॉल और एक ड्वार्फ। जो बड़े टी है वो टॉल है और जो छोटे टी है वो ड्वार्फ को सिग्निफिकेंट करते हैं। तो इनका क्रॉस जो हमारा करने के बाद जो आया था, इनका क्रॉस करने के बाद आया था एक बड़ा टी और एक छोटा टी। जी हाँ, ये जो आपको टॉल और ड्वार्फ है, ये किसके कैरेक्टर? ये है पी प्लांट के कैरेक्टर, जो F1 जनरेशन में, यानी छोटे पैमाने पर जो रिसर्च की थी उसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, टॉल और ड्वार्फ। तो उस पर उन्होंने रिएक्शन की थी, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने काफ़ी साल खेती भी करी थी, खेती वेती करके उन्होंने ये इनहेरिटेंस का पता लगाया था, इसलिए वो फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहे जाते हैं। और फिर जो टॉल और ड्वार्फ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉल और ड्वार्फ, इनको अगर हम क्रॉस करेंगे, टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करेंगे अगर हम, बड़ा टी और एक छोटा टी बन रहा है, जो कि उसके जो परिणाम आए थे वो हैं, यानी कि एक बड़ा टी और एक छोटा टी, ये 2 हैं इसके परिणाम आए हैं। इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो निकल के आया था, यानी कि जो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं वो होता है फिनोटाइपिक रेशियो। तो वो था 3:1, यानी कि दोनों ही बड़े थे, ऐसा हम देख पा रहे थे। और जीनोटाइपिक जो रेशियो इसका निकल के आया था वो था 1:2:1, यानी कि जीन लेवल पे जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, वो था इसका 1:2:1। तो अब है होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कैरेक्टर क्या होते हैं? जो सेम कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा टी, दोनों ही बड़े टी हैं और इसमें दोनों ही छोटे टी हैं। तो ये दोनों ही होमोजाइगस कैरेक्टर्स हैं। देखिए, दोनों छोटे और दोनों बड़े, ये दोनों होमोजाइगस हैं, सेम कैरेक्टर हैं ये दोनों होमो। तो अब हेट्रोजाइगस आते हैं। हेट्रोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस में दोनों ही अलग अलग कैरेक्टर्स है, ये हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स हो गए। तो हमारे अगला टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस व्हेन बोथ कैरेक्टर्स ट्राई टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी कि 2 कैरेक्टर जो होते हैं वो अपने आप को, दोनों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो रिसेसिव हो चाहे वो डोमिनेंट हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो इसका एग्जांपल है ए और बी ब्लड ग्रुप। ए और बी ब्लड ग्रुप आप देख पा रहे हैं, उनको अगर हम क्रॉस करेंगे तो ABO बन जाएगा। ऐसे जैसे दोनों टी हैं और दोनों, एक बड़ा टी एक छोटा टी है, ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो M बन गया, कोई नया ही कैरेक्टर बन गया। ये ऐसे समझ रहे, रियल एग्जांपल नहीं है। रियल एग्जांपल है A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो ABO बन जाएगा। रियल एग्जांपल है, इसे कोडोमिनेंस के एग्जांपल के तौर पे आप याद कर सकते हैं। जब अगला टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो है क्रॉस डन फॉर
वन कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टर, या तो दोनों ही टॉल। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होता है जो हम सेम कैरेक्टर लेते हैं, यानी कि एक ही कैरेक्टर से हो जाता है, यानी कि या तो दोनों ही हमारे टॉल हो सकते हैं या तो दोनों ही हमारे ड्वार्फ हो सकते हैं। दोनों टॉल और दोनों ड्वार्फ से करेंगे तो उससे हमारा मोनो हाइब्रिड होगा। और डाई हाइब्रिड में एक बड़ा एक छोटा और एक बड़ा एक छोटा, हाँ ये कैरेक्टर हम लेंगे तो ये वो होगा। अब हम पढ़ाएंगे आपको F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो होगा वो ये होगा। यहाँ इसमें 4 कैरेक्टर लिए गए हैं, यानी कि 2 कैरेक्टर है, रेड और येलो, आप देख सकते हैं जैसे कि। तो ये F2 जनरेशन जो है, जॉर्ज मेंडल ने दूसरा जो क्रॉस किया था, ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो था ये वाला। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं या फिर अलग से कहीं और से कर सकते हैं, अगर आपको इसमें से समझ में ना आ रहा हो तो। वैसे तो ये सही है क्योंकि इसमें 2 कैरेक्टर लिए गए हैं, यानी कि राउंड और येलो, और राउंड और येलो, यानी कि ये हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस यानी बड़े छोटे, इसमें आपने ऐसा देख लिया होगा। तो F2 जनरेशन जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लेना है, एक क्रॉस कैसे किया गया है, एक बड़ा R एक बड़ा Y, ऐसे सिंपल में सेम में ये टेबल बनाई गई है। तो इस टेबल को आप यहीं से स्क्रीनशॉट मार के भी ले सकते हैं, और ऐसे ही छोटा R छोटा Y और एक बड़ा, ऐसे करके आप इसको टेबल की फॉर्म में देख सकते हैं। और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और देख रहे हैं आप, ये इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है, जी हाँ, F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो वो है 9:3:3:1, और इसका जो जीनोटाइपिक रेशियो वो काफ़ी बड़ा है, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं, वो आपको NCERT में भी नहीं गिवन है। तो ये आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं, और अगर आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके वो भी हमें बता सकते हैं और अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं सब्सक्राइब और लाइक करके। तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें क्योंकि आपने पूरी वीडियो का फ़ायदा उठा लिया है।